हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हे भाई, तू लोग अगर मेहनत करो तो इस चीज को भी देखो ना, क्या दिक्कत समझ में आ रहा है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के फोर्थ टाइप को देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है कि फिफ्थ टाइप सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। और प्यारे मित्रों, कुछ कारणवश, कुछ समस्याओं के वश मैं वीडियो अपलोड रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं। कुछ दिनों तक की परेशानी है। इसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगा तो रोज का रोज आपको वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, फिफ्थ टाइप में कह रहा है कि जैसे भूतकाल में घटित हुए, ठीक है, भूतकाल में घटित हुए दो वाक्य दिए हों, परंतु उनमें से दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हुआ है, तो दोनों वाक्यों के बीच में बहुत कम समय अंतराल मिलता है। ठीक है, तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद, वाक्य के जो दोनों भाग होते हैं दोनों का ही अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। समझ में आ रही बच्चे? तो अब देखिए, कह रहा है कि जब भूतकाल में सब छूट गया था। भूतकाल में घटित हुए वाक्यों से यह व्यक्त हो कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो दोनों वाक्यों का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जांपल से समझो थोड़ा सा। ठीक है बाबू, थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, इतना समझ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, फटाक से ले लिए। चलो अब देखो बाबू, ध्यान से समझो। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो वाक्य का दो भाग दिया रहेगा। कितना भाग दिया रहेगा? दो भाग। ठीक है, तो अब दो तरह का इसमें भी आता है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो, तो पहला जो देगा भाग, ध्यान से समझो। जो पहला भाग देगा बाबू, तो उसमें सीधा सीधा देगा। अब यहाँ दे देगा जब की मीनिंग क्या लगा लोगे? वे। इसके बाद यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे मेन वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद देखो, अब वाक्य के बीच में तो या तब शब्द आएगा तो इसकी मीनिंग कॉमा लगाओगे। फिर दूसरे वाक्य में पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखोगे? अदर वर्ब। ठीक है, तो ये तो एक टाइप का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब इसी में एक टाइप और आपका मिलेगा। क्या टाइप मिलेगा भाई? तो उसमें ये टाइप रहेगा कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होगा, तो उसमें से पूर्व या पहले शब्द देता है। क्या देता है? पूर्व या पहले। चलो उसको अलग कर देखा बाबू, चलो उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। देखो, तो ये तुम्हारा बाबू फॉर्मेट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया जिसके हिसाब से तुम लोग बनाओगे। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल में समझो। देखो ध्यान दो, जैसे कह दिया जाए कि जब घंटी बजी तो सभी छात्र कक्षा में चले गए। तो देखो, पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है ना बाबू कि घंटी बजी तो सभी छात्र कक्षा में चले गए, इसका मतलब कि तुरंत चले गए। ठीक है, तो जब ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाओगे, ठीक है बाबू, तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा बनाओगे। सीधा सीधा का मतलब कि जब की अंग्रेजी वेन लिख दोगे। अब भाई वाक्य है, बजना मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन बजी बाबू? घंटे। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और तो या तब की अंग्रेजी कमा लगाओगे। दूसरा वाक्य कि सभी छात्र कक्षा में चले गए, तो चले गए मेन वर्ब हुआ, तो कौन चले गए? सभी छात्र। सब्जेक्ट हुआ, और कक्षा में क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है, देखो, तो बनाओगे बाबू, तो इसका अनुवाद बनाते समय सीधा सीधा एकदम बना देंगे। इसमें कोई कठिनाई और परेशानी की बात नहीं है। समझ पा रहे हैं बाबू? तो देखो, सबसे पहले कर्ता को लिखोगे ना बाबू, तो जब सबसे पहले कर्ता को लिखोगे तो कर्ता जब की मीनिंग यहाँ क्या लगाओगे बाबू? तो वेन लगा दोगे। अब कर्ता घंटी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द बेल। बेल माने क्या हो जाएगा? घंटी। रिंग माने बजना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंक। क्या हो जाएगा? रैंक। अब तो या तब की अंग्रेजी क्या लगा लोगे? कामा। सभी छात्र कक्षा में चले गए, कर्ता सभी छात्र का क्या हो जाएगा? आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ज्यादा का अंग्रेजी क्या होता है? वो सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेन। अब कक्षा में बचा तो हो जाएगा इनटू द क्लास।
क्योंकि गति अवस्था में आके किसी चीज के भीतर गति करोगे तब प्रीपोजिशन क्या आती है, इनटू आती है। समझ में आई बातचीत? तो इसको सीधा सीधा आपको बना लेना है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ध्यान से समझो, मिटा दे बाबू, चलो मिटा देते हैं। देखो ध्यान से समझो। देखो बाबू अगला एग्जाम्पल है कि जब मैंने उससे बात की तो वह क्रोधित हो गया। जब मैंने उससे बात की तो वह क्रोधित हो गया। ठीक है बाबू, वह क्रोधित हो गया। ठीक, तो देखिए, तो जैसे ही बात करा किया होगा तो तुरंत ही ना क्रोधित हो गया होगा। समझ पा रहे हो ना? तो देखो अब दो वाक्य, बहुत पहला वाक्य कि जब मैंने उससे बात की, तो बात करना यहाँ पे मेन वर्ब हुआ। तो कौन बात की? मैं, सब्जेक्ट हुआ। किससे बात की? उससे। आई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट मान लोगे, ठीक है। वह क्रोधित हो गया, तो हो गया सब मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन हो गया? वह। क्या हो गया बाबू? क्रोधित। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। अगर इसके साथ लोगे तो मेन वर्ब बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब बनाओगे तो कर्ता जब की मीनिंग क्या लगाओगे? वे। तो वेन हो गया। कर्ता मैंने का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई। बात करना की मीनिंग क्या होती है? टाक। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाक। ठीक है। अब उससे की मीनिंग हो जाएगा उससे, तो से का टू हो जाएगा हिम माने उसे। ठीक है। तो कुल मिला के टू हिम का मतलब उससे। इससे अलग होता है बाबू, लेकिन इसको प्रोनाउनवा को सही मतलब उसका प्रोनाउंसिएशनवा बढ़िया लगने के लिए से को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, तो या तब की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? कामा। कह रहा है कि वो क्रोधित हो गया, ये भी आपका किस टेंस का है? तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। अब होना की अंग्रेजी बिकम होती है, सेकंड फॉर्म बिकेम हो जाएगा, ठीक है। और क्रोधित ऑब्जेक्ट है तो इसका मीनिंग हो जाएगा एंग्री। तो ही बिकम एंग्री, वो क्रोधित हो गया। समझ में आई बातचीत? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, सुंदर बच्चे हो, समझ गए। अब देखो बाबू, समझ गए हो ना? चलो एक और बता देते हैं, ठीक है। एक और समझ लो, ठीक है बाबू। देखो, जब सिनेमा समाप्त, कितना टाइम हो गया है? वो इधर देखो, इधर। हाँ, जब सिनेमा समाप्त हुआ तो दर्शक बाहर चले आए। दर्शक बाहर चले आए, ठीक है। देखो बाबू ध्यान से समझना, कह रहा है कि जब सिनेमा समाप्त हुआ तो दर्शक बाहर चले आए। तो देखो बाबू, तो अब भाई समाप्त होना मेन वर्ब हुआ, दो पार्ट हो गया, ठीक है। तो कौन समाप्त हुआ? सिनेमा, सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा भाग क्या है बाबू? दर्शक बाहर चले आए। तो देखिए आई चले आए आपका क्या होता है बच्चे? तो मेन वर्ब हुआ। समझ पा रहे हैं ना? तो कौन चले आए? तो दर्शक, ठीक है। तो ये क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट हुआ, ठीक, समझिएगा। तो अब इसका अनुवाद जब आप करेंगे तो हाई जो जब शब्द लिखा है बाबू, तो जब की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगा लेंगे? वेन। तो जब की मीनिंग क्या होगी प्यारे बच्चे? तो वेन, ठीक है। अब करता सिनेमा का हो जाएगा द सिनेमा। क्या हो जाएगा? द सिनेमा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब समाप्त होना का क्या होता है? इंड, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म का हो जाएगा इंडेड। अब तो या तब की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे? काम। अब देखिए, दर्शक बाहर चले आए, तो ये कर्ता दर्शक है, तो दर्शक का होता है द ऑडियंस। क्या होता है? ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस मतलब दर्शक। समझ पा रहे प्यारे बच्चे ना? ऑडियंस मतलब क्या होता है? दर्शक, ठीक है। अब बाहर आना, बाहर चले आना, कम आउट, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम आउट, ठीक है। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आ रही हो
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और ऐसे ही मैं 2-3 वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप लोग घर से बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, घर से आप लोग बनाकर आएंगे, ठीक है। चलिए जब मैच समाप्त हुआ तो खिलाड़ियों ने ठंडा पानी पिया, ठीक है। जब मैच समाप्त हुआ तो खिलाड़ियों ने ठंडा पानी पिया। अगला एग्जाम्पल है कि जब मैंने उससे संपर्क, हाँ तो चलो प्यारे बच्चे देखिए, तो 2 क्वेश्चन हो गया ना, और एक आध 2 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग बनाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, जब स्कूल समाप्त हुआ तो बच्चे बाहर चले गए, ठीक है प्यारे बच्चे। कितना हुआ? 3 क्वेश्चन। चलिए एक और लिख देता हूं, जब आंधी आई तो सभी पेड़ गिर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे तनी सा ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट में समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं। कह रहा है कि जब आंधी आई तो सभी पेड़ गिर चुके थे, तो देखिए आई चुके थे शब्द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो वाक्य है तो आंधी आने की तुरंत बाद यहाँ एक्शन हो रहा है ना, तो कहेंगे कि जब आंधी आई तो सभी पेड़ गिर चुके थे, नहीं गिर गए, सभी पेड़ गिर गए। तो आई चुके थे शब्द देना बिल्कुल ही आपका क्या है बाबू, व्यर्थ है। तो अभी आप क्या कहेंगे कि सभी पेड़ गिर गए, क्योंकि यहाँ पर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चे, अब वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, वाइंड अप करना चाहेंगे। और आपसे मेरा विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशनल बन जाता है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसलिए ऐसा आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।